भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सरकार फेल है, बहुजन समाज की अनदेखी हो रही है और अगर हालात नहीं सुधरे तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि जौनपुर के मरियाओं में आयोजित मंडलीय समता सम्मेलन में सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को हर मुद्दे पर विफल बताते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता आशीष सिंह के साथ। जौनपुर के मरियाओं विधानसभा क्षेत्र में रानीपुर चौराहे के पास आयोजित मंडलीय समता सम्मेलन में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल मंच पर पहुंची। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और केवल भाषणबाजी तक सीमित है। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने ओबीसी समाज के लिए जातिगत जनगणना जल्द कराने और यूजीसी लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बहुजन समाज की मांगें नहीं मानी गई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस समाज ने सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसी के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में सरकार पूरी तरह असफल रही है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रदेश में गुंडाराज और अराजकता का आरोप लगाया और कहा कि लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और युवा रोजगार के इंतजार में लंबी कतार में खड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यही बहुजन समाज आने वाले समय में सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। कार्यक्रम में हरीश खान, अभय पटेल, राजेश पटेल, गगन यादव सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन उमेश पटेल ने किया और अध्यक्षता अवधेश सरोज ने की। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदलता नजर आया। मरियाओं से उठी यह सियासी आवाज अब सीधे सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन आरोप देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो संसदीय समिति के अनुरूप बनाया गया, यूजीसी ने उसको अप्रूव किया। उसको जिस वक्त इस देश में लागू किया गया, सबसे पहले बहुत मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि आधार क्या था। आधार ये था कि जो जातिगत शोषण उच्च शिक्षा संस्थानों में होता है वंचित समाज के लड़के लड़कियों का, जो अपना सपना संजो करके अपने भविष्य के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव से वो मानसिक प्रताड़ना होती है। उस शोषण को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम था और कहीं ना कहीं जिनकी सोच नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि पहले इसको लागू करके एक समाज को सड़कों पे लाया, उसके बाद स्वतः संज्ञान लेकर के इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बैन कर दिया, दूसरा समाज सड़कों पे आ गया। तो ये देश जो आज एक तनाव की स्थिति में जो जल रहा है, उसका पूरा जो दारोमदार है या उसकी पूरी जो कर्ता धर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। वो चाहते ही नहीं है इस देश में जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अनुसूचित समाज है, उसके हक और अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। महाविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जी, निश्चित तौर पर हम मानते भी हैं और आंकड़े इस बात को साबित भी करते हैं, जिसको स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने, यूजीसी ने और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस है, उसके बाद ही तो ये इक्विटी रेगुलेशन आया। तो अगर आप लाए थे और अब आप ये बोल रहे हैं किसी एक समाज का हनन हो जाएगा, तो किसी भी नियम कानून में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन लागू होते ही उसको बैन करा देना ये कहीं से भी सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखाता।